दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हम सब लोगों के मन में सवाल चलता रहता है जब हम लोग इटली आते हैं। क्या इटली में शोषण होता है, लोगों का शोषण होता है? तो उसी बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। भाई सबसे पहली बात तो ये कि इटली में शोषण होता है, तो शोषण तो होता है लेकिन कोई कोई जगह पे होता है और एकदम खुलेआम नहीं होता है। कोई थोड़ा बहुत होता है शोषण। बस 90% जो मालिक हैं वो अच्छे होते हैं, 10% मालिक है वो कहीं पर भी आप जाओ, कहीं पर भी आप जा कर के काम करोगे, शुरुआत में आपके 5 साल है वो 10% मालिकों के नीचे ही काम करना पड़ेगा आपको। चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ, चाहे आप इंडिया में कोई बिजनेस खोलते हो तो आपको भी उन लोगों के नीचे ही काम करना पड़ेगा। जो गंदे आदमी होते हैं, जो बेकार आदमी होते हैं, उन लोगों के नीचे काम करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी देश में चले जाओ। और रही बात इटली की, भाई इटली बहुत अच्छा देश है। और यूरोप की कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो यूरोप की, अब तो सारे ही देश लगभग सही हो गए हैं, लेकिन यूरोप की कोई भी कंट्री हो वो सारी कंट्री सही होती हैं। और यूरोप में ठंडा मौसम रहता है, अच्छा मौसम रहता है, काम करने के लिए सही मौसम रहता है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर अगर 14-15 घंटे, 15-16 घंटे भी काम करते हो तो आपको एक अच्छा खासा पैसा मिलता है और एक आपको थकान नहीं होती है। चाहे आप कितने भी घंटे काम कर लो, आपने 2-4 दिन तो आपको थकान थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन आपका शरीर खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काम एक सिस्टम से होता है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है। ऐसे नहीं है कि किसी भी फावड़ा लेके लग गए, कहीं पर भी लगा रखा है, ऐसे नहीं काम होता है। कोई थोड़ा बहुत देखो, 1-8% तो मैं बताया ना आपको, 10% तो ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको फावड़ा लेके लगा देंगे, पूरे दिन खड्डे खोदते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। जैसा कि मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त आया है, उसकी मैं एक आपको बात बताता हूँ। वो आया है लेच्चे की साइड में आया है, और उसको एक ऐसा मालिक मिल गया है जो कि उसको 14-15 घंटे काम करवाता है। फिर उसको आए हुए 8-9-10 महीने हो गए हैं, 9-10 महीने, हाँ मेरे ख्याल से 9-10 महीने हो गए हैं उसको आए हुए। वो मुझे बता रहा था, 1-1.5 महीने पहले उसका फ़ोन आया था मेरे पास। वो बता रहा था मुझे कि ऐसे ऐसे सिस्टम हो गया है। तो उसको उसका मालिक 8-9 महीने से पैसा ही नहीं दे रहा है। बस 1,000, 1,500, 2,000 यूरो दिए हैं और खाना पीना और रहना दे रहा है, बस और कुछ नहीं दे रहा है उसको। और उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है वहाँ पर, क्योंकि वो नया आया है तो वो सीजन वाले पेपरों में आया था, लेकिन उसके जो फिंगर है ना, वो मतलब जो उसका किट जमा हो गया था, उसके कारण उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। उसको स्लिप मिल गई थी, उसको कोडिस फिस्काले मिल गया था, लेकिन कोडिस फिस्काले भी उसको नहीं दिया है उस मालिक ने। भाई ऐसे ऐसे मालिक है ना आपको इटली में कुछ कुछ जगह पे मिल जाएंगे। जहाँ साउथ के एरिया है ना, वहाँ पर कुछ थोड़े बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन ऊपर की साइड में आपको कोई एक आध मालिक मिलेगा बस ऐसा। बाकी जो मालिक आपसे जितना काम करवाता है ना उतना पैसा भी देता है। लेकिन उसका जो मालिक है ना, वो क्या करता है, एक स्कीम बता रखी है, लगा रखी है उसने आदमियों के ऊपर, कि जैसे कोई आदमी काम करने के लिए आता है तो अगर वो 5 यूरो घंटे के हिसाब से काम करता है, 5 यूरो घंटे के हिसाब से उसने 10 घंटे काम किया मान लीजिए एक दिन में, और 1 घंटा मान लीजिए छुट्टी रहती है, लेकिन वो उसी में जुड़ जाता है। तो अगर वो 10 घंटे काम करता है तो उसके 50 यूरो बन गए। लेकिन वो जो मालिक है ना, वो डेली उसको पैसे दे देगा, लेकिन वो 20 यूरो ही देगा, वो 50 यूरो नहीं देगा उसको, और 30 यूरो उसके रख लेगा। और उसको बोलेगा कि 6-7 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में, 6-7 दिन के बाद में और 10 दिन के बाद में जब काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको पैसा दे दूंगा, पूरा पैसा आपको पे कर दूंगा, आप एक दिन आके ले जाना पैसा। तो वो खुश हो जाते हैं, नए नए लोग आते हैं, नए नए बंदे आते हैं, वो खुश हो जाते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ पैसा मिलेगा, एक साथ घर भेजेंगे। उसी मामले में वो फंस जाते हैं और दिन का 20 यूरो लेकर के अपने घर चले जाते हैं। फिर 6-7 दिन काम करते हैं, फिर उसका फ़ोन आ जाता है कि भाई अभी काम नहीं है, आज के दिन काम नहीं है। तो वो 20-30 किलोमीटर दूर से रोज़ आते हैं, मान लीजिए कहीं गाड़ी में आते हैं, कहीं बस में आते हैं, कहीं उनको गाड़ी लेने के लिए आगे से भेज देता है वो मालिक है ना। वो 10-15 लोगों को, 20 लोगों को गाड़ी में बिठा करके खुद ले करके आता है, लेकिन वो बाद में नहीं ले करके आएगा जब वो पैसे की उस आदमी को, उस बंदे को ज़रूरत है जिसके कि 30 यूरो फंसे हुए हैं।
तो वो 30-40 किलोमीटर दूर से थोड़ी आएगा पैसे लगा करके रोज़ रोज़ मांगने के लिए कि भाई मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। वो सोच करके बैठ जाएगा कि कोई नहीं, 200-300 यूरो की तो बात है, तो 200-300 यूरो की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं कमा लेंगे। तो ऐसे लोग है ना, बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि मेरा जो पहले वाला मालिक है ना, उसके पास से मैंने काम किया था, तो लास्ट का जो महीना था जब हमारा झगड़ा हो गया था उस टाइम पे, तो उस लास्ट वाले महीने में 12वां महीना चल रहा था मुझे उस टाइम पे, तो 12वें महीने के उसने 20 दिन के पैसे वो खा गया, और जो मेरे साथ में भी 2 आदमी थे उन लोगों के भी पैसे खा गया। तो कुछ कुछ मालिक होते हैं भाई ऐसे भी। तभी मैं बोलता हूँ कि डॉक्यूमेंट के साथ आओ और ऐसे काम फिक्स करके आओ। शोषण होता है लेकिन बहुत कम जगह पे होता है। मैं इटली को बुरा नहीं बताऊंगा, लेकिन इटली में कुछ लोग हैं जो अपवाद हैं, वो बुरे होते हैं और वो लोगों के पैसे खा जाते हैं और वो पैसे नहीं देते हैं। फिर आप लोग ये मत सोचना कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो पैसे वो खा नहीं पाएगा। हाँ, एक सिस्टम ये है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और वो मालिक आपको बुस्ता पागा एक बोलते हैं पे स्लिप, अगर वो दे रहा है, अगर वो पे स्लिप नहीं दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, पे स्लिप नहीं दे रहा है आपको, तो आपको पैसा वो खा सकता है। लेकिन वो अगर पे स्लिप दे रहा है तो आपको जो जब भी आपका अकाउंट खुलेगा वो उसको सारे पैसे एक साथ ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। तो ऐसा सिस्टम है। और वो जो मेरा दोस्त है ना, उसका भी अकाउंट नहीं खुला, उसके पास में अकाउंट नहीं खुला अभी। उसके पास कोदी से पिस्काले है, लेकिन वो मालिक ने उसको दिया नहीं है। जब वो मालिक उसको देगा तो वो पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवा सकता है और उसमें सारे पैसे ट्रांसफ़र करवा सकता है। लेकिन वो मालिक नहीं करवा रहा है क्योंकि उसके पास है, वो बोल रहा है कि मैं पैसे अभी नहीं दे सकता हूँ, इसकी वजह से वो नहीं करवा रहा है ऐसा काम। तो भाई जब भी इंडिया से आओ ये सारी बातें एजेंट से करके आना कि भाई क्या हमें जा कर के वहाँ पर काम मिल जाएगा, अच्छा काम मिल जाएगा, हमारे क्या बायोमेट्रिक फिंगर हो जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद में हमें क्या कार्ता दी परमेसो दी सोजोर्नो मिल जाएगा, वहाँ पर जाके हमारा किट क्या वहाँ पर इटली में जाने के बाद में जमा हो जाएगा। प्रेफेक्टूरा जिसको बोलते हैं, किट जमा होता है जहाँ पर। उसके बाद में फिंगरों की डेट आती है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वो 1 महीने की आ जाती है, कईयों की 5 महीने की आती है, कईयों की साल तक नहीं आती है, वीज़ा एक्सपायर होने के बाद में आती है। वो फिर बैठे रह जाते हैं, उनके पेपर नहीं बन पाते हैं। तो ऐसी बातें आप इंडिया से करके आना। बाकी जो लेचे की साइड है, ब्रिंदेसी साइड है, वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत फास्ट होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, अपने इंडियन लोग भाई बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे, इसलिए वो फास्ट करना पड़ता है उनको। वहाँ पर लोग बैठे ऐसे रहते हैं जो कि मास्टरमाइंड होते हैं, वो बहुत फास्ट करते हैं वहाँ पर काम, और वकील वगैरह सारे वो काम निपटा देते हैं। और रही बात अगर डेयरी फार्म के काम में अगर आप आ रहे हो, तो मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बताया है कि आप अपने ड्राइविंग, जो ट्रैक्टर की ड्राइविंग होती है वो सीख करके आओ भाई, बहुत फ़ायदा रहेगा। आपको अच्छा काम मिल जाएगा, आपको थोड़े अच्छे पैसे मिल जाएंगे। 1100-1200 यूरो आराम से दे सकता है कोई मालिक, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर वाले लोगों की शॉर्टेज रहती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी ज़्यादा है। जो ट्रैक्टर होते हैं वो सारे ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटोमेशन पे चलते हैं। तो जो आदमी अगर सीखा हुआ होगा तो आते ही वो पकड़ जाएगा काम को, और आते ही थोड़े दिन में 1-2 महीने में वो काम करने लगेगा, फिर उसको अच्छा पैसा मिलने लगेगा। जो भैंसों का चारा बनाने की मशीन हो वो चलाने का काम हो गया, जो भैंसों का गोबर साफ करने का काम हो गया। और अगर आप खेती बाड़ी में भी ट्रैक्टर चलाने का काम करते हो तो आपको लोडिंग अनलोडिंग का काम भी मिल जाएगा आराम से। और आपको कोई अच्छा मालिक अगर मिल जाता है, बड़े खेत होते हैं जिसके पास में 400-500 बीघा, जैसे कि वो मेरा दोस्त है, उसके पास में भी एक इंडियन काम करता है जो कि 1500 यूरो में काम कर रहा है। और अगर आपको और भी अच्छा काम मिल जाता है, जैसे कि आपको अगर कोई आपकी हाइट अच्छी खासी है, तो आपको ऐसे काम भी मिल जाते हैं इटली में जो कि बैठे बिठाए आपको 1000 यूरो आराम से मिल जाएंगे। लेकिन आपको चौकीदारी का, गार्ड का काम, सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ता है। जैसे कि समुद्र के पास में जो नावें होती हैं ना, उनकी रखवाली का काम, जो छोटी छोटी जहाज़ होती हैं उनकी रखवाली का काम करना पड़ता है। वो रात को शाम को 6 बजे के बाद में सुबह 9 बजे तक उनकी रखवाली का काम करना पड़ता है। काम ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता वहाँ पे, बस बैठे रहो, देखते रहो, कैमरे में देखते रहो। अगर कोई आ जाता है तो मालिक को फट से फ़ोन कर दो
और वो बंदूक भी दे के रखते हैं आपको, पिस्तौल भी दे के रखते हैं जिसमें गोलियां होती हैं। अगर कोई आपको शक हो रहा है ज़्यादा, अगर कोई चुरा के लेके भाग रहा है तो आप गोली चला दो, वो भाग जाएगा। ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें कि 1000 यूरो आराम से बन जाते हैं। जैसे कि होटल जो आपने जो गार्डन होते हैं ना, जिसमें कि शादी पार्टियों के काम होते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम मिल जाता है आसानी से, जिसमें कि 1000-1100 यूरो आपके आराम से बन जाते हैं। और वो मालिक भी ऐसे मिल जाते हैं आपको, जो कि आराम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं आपका, और आपका जो टैक्स है वो टाइम पर जमा कर सकते हैं, और आपके आगे डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे भी काम मिल जाते हैं, लेकिन वो जानकारी पर होता है भाई। अगर आपकी अच्छी जानकारी है तो आपको अच्छा काम मिल जाएगा, लेकिन अगर आपकी जानकारी नहीं है तो भाई रगड़े जाओगे। शुरू में आओगे तो 4-5 साल रगड़े जाओगे, जब तक कि आपको भाषा नहीं आ जाती है यहाँ की, जब तक कि आपकी जानकारी नहीं बन जाती है यहाँ पर। अगर आपको भाषा भी आने लग गई है और अगर आपके पास जानकारी नहीं है किसी चीज़ की, आपने यहाँ पर आने के बाद में कोई भी काम अगर नहीं सीखा है तो भाई मुश्किल है जो आप किसी अच्छी जगह पर जा कर के काम नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो कि अभी तक 10-10, 11-11 साल हो गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं। मैंने जब आया था तब उस मकान में 1-2 लोग थे जिनके कि 10-11 साल से डॉक्यूमेंट ही नहीं बने हैं भाई, और वो लोग इंडिया ही नहीं जा पाए हैं अभी तक। तो उनकी उम्र भी काफ़ी अच्छी खासी हो गई है, तो वो लोग अब बोल रहे हैं कि 4-5 साल के बाद तो ऐसे ही चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अब ऐसे अगर आप जाओगे बिना डॉक्यूमेंट के, 10-15 साल हो गए आपको, तो आप अगर वहाँ पर पासपोर्ट दिखाओगे एयरपोर्ट पे, तो आपको 5 साल का ठप्पा लग जाएगा। फिर आप किसी भी यूरोप कंट्री में 5 साल तक नहीं जा सकते हो। ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ता है भाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खेती बाड़ी में जा रहे हैं, 10-10, 15-15 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए, वो कुछ कर ही नहीं पाए हैं, वो कुछ दिमाग ही नहीं लगा पाए हैं, उनको भाषा भी नहीं आती है। खेती में जा रहे हैं, खेती में वही गधा मजदूरी वाला काम कर रहे हैं, तो वही करना पड़ता है। बाकी आप खुद समझदार हो भाई। यही था आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि मैं जब बोलने लगता हूँ तो इधर उधर की सारी बातें मैं बता देता हूँ। वैसे इन्फॉर्मेशन ही बताता हूँ, अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप वीडियो देखा करो, नहीं अच्छी लगती है तो मत देखो भाई। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारा सपोर्ट बना रहेगा, अगर आप नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई। 1 साल नहीं तो 2 साल के बाद में थोड़ा चैनल ऊपर आ जाएगा। तो भाई यही था आज का मेरा ये वीडियो। आपको ये बताना था कि इटली में शोषण होता है कि नहीं होता है। मैंने एक स्टोरी भी बताई है इसमें मेरे एक दोस्त की। मैंने ऐसे उदाहरण दिए हैं आपको जो कि अच्छे खासे आपको काम भी मिल सकते हैं यहाँ पर। भाई अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी ये देख सकें वीडियो, जानकारी ले सकें, उन तक जानकारी पहुँच पाए कि भाई इटली में कैसे काम होता है, यहाँ पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लैंग्वेज ज़रूर सीख के आएँ इंडिया से, अगर थोड़ी बहुत सीख के आएंगे टूटी फूटी, तो आप यहाँ पर आकर के काम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको मालिक अगर कुछ बोलता है तो आप उसका जवाब दे सकते हो। ऐसे आप आसानी से काम कर पाओगे यहाँ पर। ऐसा नहीं है, आपको बोझ नहीं लगेगा कि भाई ये तो ये दूसरा आदमी है। अगर हमें भाषा नहीं आती है किसी देश की तो हम ये सोचने लगते हैं कि भाई ये दूसरा आदमी है और मैं दूसरा आदमी हूँ, मैं किसी दूसरे देश का हूँ। लेकिन जब आपको भाषा आने लगती है ना, तब आप उसको दोस्त की तरह मानने लगते हो, आप उससे बातचीत करने लगते हो। और बहुत अच्छे फ्रेंडली नेचर के लोग हैं यहाँ पर इटली में, बहुत अच्छे लोग हैं। चाहे कैसा भी आपको मालिक मिल जाएगा, लेकिन वो फ्रेंडली नेचर का है, आपको सीधा थप्पड़ नहीं मारेगा। वो आपको आसानी से प्यार से समझाएगा। अगर आप प्यार से नहीं समझ पा रहे हो तब आपको ऊपर वो हावी होने लगेगा। लेकिन आप अगर प्यार से समझ जा रहे हो, और आप क्योंकि आप काम करने के लिए आए हो, हम काम करने के लिए आते हैं भाई यहाँ पर 6500 किलोमीटर दूर इंडिया से काम करने के लिए आते हैं। तो हम काम करने के लिए आते हैं, और हमें अगर भाषा नहीं आती, हम भाषा नहीं सीखते हैं, तो मालिक तो उल्टा समझेगा ही भाई। यही था आज का मेरा ये वीडियो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन ज़रूर दबा करके रखें, ताकि आपको आने वाले अगले वीडियोज़ की जानकारी, नोटिफिकेशन सबसे पहले जा सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।